हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो विच डोर इज ओपनिंग फॉर यू इन 2024? आपका करियर, स्पेशली करियर, जो लोग करियर रीडिंग्स चाहते थे उनके लिए आज की स्पेशल रीडिंग रहेगी। आपका करियर, जॉब एंड लव लाइफ ऑल्सो आपकी जो 2024 में इंटर हो रहे हैं, स्पेशली फॉर जनवरी एंड फेबररी, यानी 2 मंथ, उससे ज़्यादा की नहीं करूँगी, ठीक है? ओनली 2 मंथ्स की यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो ये जो 2 मंथ हैं वो किस तरह रहेंगे 2024 में आपके लिए? क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? कौन सा नया डोर ओपन होने वाला है? क्या आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जाती हैं? ओके, तो आज की रीडिंग होने क्या है जो आपको करना भी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। 1 से लेकर 10 तक ग्रुप नंबर 1, 21 से 31, सॉरी 11 से लेकर 20 तक, ये गलत रख दिया मैंने 11 से 20 तक ग्रुप नंबर 2 एंड 21 से लेके 31 तक ग्रुप नंबर 3। ओके, चाहें तो इंट्यूटिवली भी आप ये कार्ड्स पिक कर सकते हैं। अवेक नंबर 18, रिटर्न नंबर 17, इंटर नंबर 15। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स ये मैंने ऑलरेडी, वैसे यहाँ पे 2-2 कार्ड्स हैं, बट ये जो ऊपर है वो आपको इन कार्ड्स को चूज़ करना है। तो चाहें तो इंट्यूटिवली भी इस तरह से चूज़ कर सकते हैं, चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं। ओके जी, तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 तक है, या फिर आपने, हो क्या रहा है आज ये चीज़ें मेरी इधर उधर हो रही हैं। ओके, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 से लेकर 10 तक है, तो देख लेते हैं कि अगले जो 2 मंथ हैं 2024 के, जिसमें आप इंटर हो चुके हैं, ये कैसे रहेंगे। आपकी लव लाइफ, आपका स्पेशली आपका करियर, आपकी जॉब, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, आपके लिए ये ओवरऑल एनर्जी के 2 कार्ड्स आए थे। सबसे पहले तो यहाँ पर है अवेक नंबर 18 एंड दूसरा है विक्ट्री नंबर 39। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे होता है ना कि क्लिक होता है इंसान के माइंड में। सबसे पहले तो एक नए दिख रहे हैं यहाँ पर सूरज, सन की एनर्जी है। इस दरवाजे के पीछे सूरज है, सन। सन मतलब रोशनी, अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हो। यानी अगर अंधेरे में थे, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली आप डिसीजन लोगे, और वो एक ऐसा डिसीजन ले रहे हो आप जिसमें आपको विक्ट्री मिलने के काफ़ी हद तक यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एक नया दरवाज़ा ओपन होने वाला है एंड सडनली आपको एक क्लिक होगा। कोई आइडिया भी आ सकता है, कोई कुछ नया सीखोगे, और उस नया कोई स्किल, आई एम हियरिंग स्किल। अब वो कोई लैंग्वेज का स्किल हो या कुछ और हो, बट कुछ तो है, कुछ ऐसा करने वाले हो जैसे आइडियाज़ तो बहुत हैं आपके माइंड में, ये भी करना है, वो भी करना है, बट समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ को पिक किया जाए। तो वही एग्जैक्ट वही चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अवेकनिंग हो रही है एक्चुअली में, आपके सोल की अवेकनिंग हो रही है, आपकी सोल का हीलिंग हो रहा है। तो फाइनली आपको समझ आ जाएगा कि यस, ये चीज़ है जिसके अंदर मुझे विक्ट्री एंड सक्सेस मिलने की पूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पोटेंशियल बोल दीजिए, या फिर मुझे लगता है अगले 2 मंथ्स में कोई ना कोई वर्क को लेकर, आपके करियर को लेकर विक्ट्री आपकी लाइफ में आने वाली है, स्पेशली इन योर करियर। एंड कुछ यहाँ पर लव लाइफ का भी चक्कर लग रहा है मुझे आपकी। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और किसी को पसंद करते थे लेकिन बता नहीं पा रहे थे, या आपको श्योरिटी नहीं थी, तो वहाँ से भी कोई ना कोई सिग्नल आपकी तरफ आ सकता है, और वहाँ पर भी विक्ट्री है। मतलब अगर बोलोगे तो वहाँ से हाँ का जवाब आएगा। अगर आप वेट कर रहे हो कहीं आपने कहीं से कोई रिश्ता वगैरह आ जाए, मतलब शादी करने के लिए, अगर आप बहुत मतलब काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, तो ये साल आपके लिए मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, शादी के हवाले से, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। बट उसके लिए ना, पता है क्या, विक्ट्री तो मिलेगी, बट यहाँ पर मुझे पता है क्या चीज़ यहाँ पर फील हो रही है।
वो ये कि विक्ट्री तो है, बट उसके लिए आपको अवेक होना पड़ेगा। मतलब अगर आप सोए रहे हो या सुस्ती में हो या नहीं, बस देखो बैठे बिठाए कुछ नहीं होता, राइट। मैं यहाँ पर मैसेंजर हूँ ना, मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, मैं आपको एक गाइड कर रही हूँ। आगे उस गाइडेंस को, उस मैसेज को किस तरह से लेके आना है आपकी लाइफ में, वो आपके हाथ में है। डिसअपॉइंटमेंट होगी या यकीन नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं रखोगे, नहीं ये नहीं हो सकता, बस सुस्ती रहेगी, तो फिर जब तक अवेकनिंग नहीं आएगी तब तक ये विक्ट्री नहीं आएगी। विक्ट्री है लेकिन आपके अपने हाथों में है। जस्ट ये मुझे इस वक्त चैनल्ड हो रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपके नसीब में विक्ट्री तो बहुत पहले से ही लिखी जा चुकी है आपके डेस्टिनी में, बट उसके लिए आपको अवेक होने की ज़रूरत है। जागो। ओके, सो नाउ लेट्स सी के टैरोट के थ्रू आपके लिए क्या रीडिंग आती है। देखते हैं आपको किस चीज़ के लिए अवेकन होने की ज़रूरत है और कौन सी विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है। आपका करियर, स्पेशली आपके करियर, क्योंकि आज की करियर की रीडिंग ही होगी। कौन सा ऐसा डोर है जो ओपन होने वाला है आपके करियर, आपके जॉब के लिए। लेट्स सी, मैं पहले सारे कार्ड्स देख लूँगी। पेज ऑफ कप्स, हाई प्रिस्ट। सी, मैंने कहा ना आपको अवेक होने की जरूरत है। हाई प्रिस्ट आ चुका है। फोर ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, वाओ, द मून, Six of Pentacles, lots of Scorpio, earth energy and water energy, Pisces. Okay, Three of Wands, Aries, Libra, and यहाँ पर Queen of Swords. Okay, यहाँ पर है Nine of Cups, आपकी विशेस। ओके, विश फुलफिलमेंट। ये जो साल है स्पेशली 2024, ये आपकी विशेस के पूरे होने का साल है। लेट मी क्लियर वन थिंग, ओके। पूरा साल ही बोलूँगी, मैंने तो 2 मंथ का बोला था, पर मुझे यहाँ पर पूरा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि दूसरे जो कार्ड्स आए हैं वो मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी विशेज़। जो विशेज़ कोई पर्सन भी हो सकता है, किसी जॉब या करियर के, आपको एक विश है कि मेरा करियर जो है वो उस ऊंचाई पर पहुँचे कि यस, 10 ऑफ कप्स। सी, यहाँ पर आपको पार्टनर भी चाहिए, आपको एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। हर किसी को चाहिए होती है सिर्फ आपको नहीं चाहिए होती, सबको चाहिए होती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, मून हाई प्रिस्ट, आप अपनी जो आपके अंदर काबिलियत है, टू बी वेरी फ्रैंक, आप अपनी उस काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे हो। मैंने कहा ना कि विक्ट्री तो आपके नसीब में लिखी जा चुकी है विद दिस जस्टिस कार्ड, बट उस विक्ट्री को खड़े खड़े सिर्फ इंतज़ार करने से कुछ नहीं होने वाला कि बस वो खुद ही आ जाएगी। यहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है, यहाँ पर कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है। आप वेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आपके माइंड में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के उलझने हैं। ये काम करूँगा तो इसमें सक्सेस मिलेगी, पता नहीं मिले ना मिले, पैसा ज़ाया ना हो जाए। नो, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। द हाई प्रिस्ट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप अगर अपना पैसा रुपया किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मुझे काफ़ी, क्योंकि हाई प्रिस्ट है, आपको खुद पता है, आपको खुद इतनी नॉलेज है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। किसी से पूछने की तो मुझे नहीं ख्याल कि आपको ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। यहाँ पर अपने जो अंदर की फीलिंग्स हैं उसको छुपाओ मत, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो अपने। और यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपको कोई नई ऑफर भी आने वाली है। अगर
लव लाइफ के हवाले से बात की जाए, पेज ऑफ कप्स कोई नई ऑफर आ रही है आपके पास, कोई ऐसा इंसान जो आपका सीक्रेट एडमायरर होगा, जो छुप छुप कर आपको देखता है, आपको बहुत एडमायर करता है, बट वो कभी बोल नहीं पाया आपके सामने, खुलकर सामने नहीं आ पाया। तो ये पर्सन आपको अब जो है वो रेडी है, मुझे लगता है ये पर्सन आपको ऑफर देने के लिए। ये न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर, बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्टिंग हो रही है आपकी लाइफ की। ऐसा भी हो सकता है कि आपके करियर की भी एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रही है। और अगर आप किसी जॉब के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे तो उस जॉब की भी ऑफ़र आपको आ सकती है। आपको एक माइंड में ये क्लियर था कि मुझे यही जॉब करनी है, राइट, लेकिन इस वक्त आप दूसरी जॉब्स कर रहे हो, लेकिन आपकी विश वो वाली जॉब है, मुझे ये स्पेसिफिक जॉब या ये स्पेसिफिक मुझे करियर बनाना है, वो आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत ही कड़वे और बहुत ही कठिन फैसले करने पड़ेंगे, टू द पॉइंट। हो सकता है कुछ फैसले ऐसे भी हों जिससे आपके आसपास के लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो, या हो सकता है कुछ फैसला ऐसा भी लेना पड़े जिससे आपको भी दिल अच्छा ना हो, लेकिन ये फैसला आपके हक में सही है, बेहतर है, या आपको फैसला करना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो कुछ लोगों की तरफ से, एंड जो डिसीजन लेने के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे आप, वो फाइनली आपको लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप अब्रॉड जाने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे मगर फैमिली नहीं मान रही, कोई जाने नहीं दे रहा, तो आपको ये कठिन फैसला लेना पड़ेगा। अकेला रहना पड़ेगा, उनके बगैर रहना पड़ेगा। आप सोच रहे हो मैं कैसे रहूँगा अकेले, कैसे सब कुछ करूँगा, बहुत मुश्किल है। तो मुश्किलें तो आएंगी, क्योंकि ये ज़िंदगी है, लाइफ है, सब कुछ अच्छा नहीं होता है, तो मुश्किलें तो आएंगी, अड़चनें भी आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों को किस तरह पार करना है वो आपको अच्छी तरह पता है। विद दिस हाई प्रीस्ट एंड जस्टिस, वो आपको अच्छी तरह पता है। ओके, तो करियर मुझे आपका 2024 में शुरुआत में इतना कोई ऊपर तक नहीं दिख रहा है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये आपको झूठी तसल्लियाँ दे दूँ। हाँ, ऑफर्स आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। जस्टिस के कार्ड से मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी चीज़ों में बैलेंस आएगा। अगर किसी केस में या लीगल मैटर्स में फंसे हुए हो तो वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा, वहाँ पे विक्ट्री मिलेगी, वहाँ पर जो केस है वो आपके हक में जाएगा। ओके, लेकिन थोड़ा देर लग सकता है, बीच में थोड़ी दिक्कतें हैं। आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज़ पहले से बता रही है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। और हीलिंग प्रोसेस से गुजरोगे तो हीलिंग पे अपने ध्यान दो, अपनी हीलिंग पर ध्यान दो। आपके शाक्रास जो है ना वो ब्लॉक्ड हैं, स्पेशली योर थर्ड आई शाक्रा ब्लॉक्ड है यहाँ पर, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसको थोड़ा सा पॉलिश करो, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आपको क्या करना है। मेल फीमेल डजंट मैटर, लेकिन आपको पता है कि अगर आपको अपनी विशेस पूरी करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी विशेस जो हैं वो साल के अंत, जब एंड वाला जब होगा ना, विक्ट्री, जब अचानक से आपको एक अवेकनिंग होगी, यू नो, क्लिक होता है, तब ये विक्ट्री आपके कदम चूमेगी तब। तो शुरुआत में थोड़ी गड़बड़ है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके मुझे यहाँ पर चीज़ें बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत कठिन फैसले करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है, आपको क्या करना चाहिए। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। मैंने कहा ना हीलिंग का टाइम है, हील करो। आपका थर्ड आई चक्रा मुझे ब्लॉक लग रहा है, नंबर 30। लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं, खुद को हील करो, बिकॉज यू आर गोल्ड। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है फिक्स करने के लिए। टेक अ चांस ऑन देम। अगर कोई लव लाइफ के बारे में सोच रहा है, आप चांस लेना चाहते हैं, करूँ ना करूँ, प्रपोज करूँ ना करूँ, आगे से पता नहीं क्या आएगा, तो टेक अ चांस, आपको चांस लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपको चेंज करने के लिए, बदलने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। खुद को समझिए, खुद को समझने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको फिक्स करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को खुद फिक्स करना है। इस वक्त हीलिंग का टाइम है। अगर आपको कोई टेंशन है, आपने पास्ट में आपका कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत डिसअपॉइंटेड रहा है आपके लिए, आई नो दैट, मे बी आप 30+ हो तो आपको टेंशन भी है। आपको अपने
मे भी आपको अपनी एक होता है ना कि बॉडी को देखकर भी होता है कि नहीं मैं मेरी बॉडी इतनी खास नहीं है, या मैं बहुत ओवरवेट हूँ, या मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई कैसे चूज़ करेगा, ये नहीं है वो नहीं है। नो 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 नो, यू आर हाई प्रिस्ट, आपके अंदर वो काबिलियत है, क्यों नहीं आपको कोई पसंद कर सकता। आपके लिए तो यहाँ पर बहुत सारे आपके रास्ते खुल रहे हैं जो कि विशेष की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको अवेकन होना पड़ेगा, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलो, हीलिंग करो अपनी। किसी से भी झगड़ा करना, बहस करना कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐसा नहीं हो रहा, ये वैसा नहीं हो रहा, या चीज़ें मेरी तरीके से नहीं चल रही हैं, या तुम ऐसा कर रहे हो, या तुमने ये गलत। डोंट ब्लेम। अभी जंग करने का टाइम नहीं है, अभी हीलिंग का टाइम है। खुद को हील करो, बिकॉज करियर की अपॉर्चुनिटी भी आपको तब मिलेगी जब आप खुद को हील करोगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर झूठ मूठ नहीं बोलूँगी कि हाँ भाई क्या तो करियर है, वाह 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 वाह, है बिल्कुल है, विक्ट्री है, आपके सामने ही सारे कार्ड्स हैं, जस्टिस है। बट मैंने कहा उसके लिए आपको कोई कठिन फैसले लेने पड़ेंगे, और वो आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन आप उस चीज़ को डिनायल कर रहे हो, आप उसको दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, क्योंकि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो मे बी वो चीज़ अभी इस वक्त आपके डेस्टिनी में नहीं है। तो जो है उस पर ध्यान दो, उस पर वर्क करो, क्योंकि उधर ही से सक्सेस मिलेगी। फिर चाहे वो आपका करियर हो, आपका जॉब हो, या कोई पर्सन स्पेसिफिक हो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, शादी हो, जो भी हो। लेकिन एट द एंड आपकी विशेस यहाँ पर पूरी हो रही हैं विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। अगर आपकी विश है कहीं बाहर जाने की, अब्रॉड वगैरह, तो वो भी यहाँ पर हो रहा है। अगर आपकी विश है कि कहीं बाहर जाके कोई जॉब करूं, करियर मेरा वहां बन जाए, तो वो भी है। ओके, तो चांस लो, चांस लेने में कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और अपने आप पर लेकिन भरोसा रख के, फिर दूसरों पर को डिपेंडेंट नहीं होना है, राइट। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स। हाँ जी, तो ग्रुप नंबर 2 11 से लेके 20 तक, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा कार्ड रिटर्न नंबर 17 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि अगले 2 मंथ 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा गुजरेगा। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्या कौन से नए डोर ओपन हो रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स और कौन से हमें डिवाइन की तरफ से मैसेजेस या गाइडेंस मिल रही है। मैं मैसेंजर हूँ, मेरा काम है पहुँचाना, आगे आपका काम है कि आप उसको किस तरह अपनी लाइफ में लाते हो पॉजिटिवली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए रिटर्न है एंड यहाँ पर है एडवेंचर। ओ माय गॉड, हु आर यू, टेल मी। सो लौट के बुद्धू घर को आए। पता है क्या, आप ना कुछ टाइम कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जिसने ना कुछ टाइम तक आपको एकदम डिसअपियर कर दिया। हर जगह से आप ना उम्मीद हो गए। आप बहुत एडवेंचरस पर्सन हो, लेकिन कुछ ऐसा आपकी लाइफ में घटित हुआ है। हो सकता है वो लव लाइफ हो, या हो सकता है करियर में आपको कुछ वैसी, मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट, बहुत हद तक आप परेशान रहे हो। बट आप ना अपने पावर में वापस आ रहे हो। आपने इस हार्ट ब्रेक को, इस पेनफुल सिचुएशन को अपनी पावर में बदला है, बदल रहे हो, यानी कि वापस आ रहे हो। रिटर्न, एडवेंचर, दोबारा से वो एडवेंचर फील करने वाले हो। 2024 में ना आप टोटली खुद को चेंज देखोगे। दोबारा आपको लगेगा कि ठीक है, जो नहीं है वो नहीं है, और ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा करना चाहिए। जो नहीं है नहीं है, मुझे दोबारा से उठना है, मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है। और वो एडवेंचर, वो एक जो एक होता है ना जुस्तजू, वापस वो सब कुछ करने की, वो आपके अंदर से, मैं खो गया था, मैं खो गई थी, अब मुझे अपने आप को वापस पाना है। मुझे वही वापस अपनी लाइफ में स्पार्क लाना है। मुझे वही, हो सकता है कि आपको शायद बिजनेस में या करियर में कुछ लॉस हुआ है, आपका करियर पीक पे जाते जाते कहीं ठहरा है, या कोई आपको किसी ने आपको कोई धोखा दिया है, किसी ने आपको कुछ चीट किया है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपकी वो सारी जो एक
आपकी लाइफ से वो सारा स्पार्क ही छीन लिया, तो आप रिटर्न हो रहे हो अपनी लाइफ में। 2024 में आप वापस आ रहे हो, मतलब अपने, वो कहते हैं ना, टेबल टर्न हो रही है। फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या चाहे आपका करियर हो, आप दोबारा से एडवेंचर पर जाने वाले हो। मुझे लगता है कि अगर आपको दुनिया घूमने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, तो आपको वो मौका मिलने वाला है। आप बाहर निकलोगे, आप कुछ नया करोगे, कुछ कुछ चेंज, कुछ डिफरेंट, और कुछ ऐसा करके दिखाने वाले हो अपनी। मुझे लगता है जैसे आप ना अपनी फैमिली में कोई फर्स्ट ऐसे पर्सन होगे जो कि इस स्टेज पर आओगे। हो सकता है कि आप सोशल साइड पर इन हो जाओ, कुछ ऐसा अपना कोई काम स्टार्ट करो, या कोई, मतलब आपकी आपकी फैमिली में कोई इतना पैसे वाला नहीं हुआ होगा, या इतना ज़्यादा बिलियनियर बंदा या बंदी, या इतना कोई ऐसा इंसान जो आपकी फैमिली में कभी किसी ने ये काम नहीं किया, वो आप करोगे और पूरे जोश के साथ। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई झोल झाल हो, वो नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है जैसे वो पेन फेंक के वापस आ रहे हो, अपने आप को वापस पहचान रहे हो। वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखिए, छोटा सा पपी, वापस दरवाज़ा खुला हुआ है, पीछे से रोशनी भी आ रही है, ये वापस आ रहा है। वाह, यहाँ पे ग्रीनरी भी है, यहाँ पे पर्पल है कलर। आपको पर्पल कलर या तो बहुत पसंद है, या तो फिर आपने ब्लू और पर्पल कलर का इस वक्त यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर ग्रीनरी है। मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी है। आपका जो करियर है ना, वो इस तरह ग्रीनरी इस तरह बढ़ेगा। जैसे ये ना, देखिए बेल ऊपर जा रही है, चारों तरफ ग्रीनरी, और ये पर्पल है। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी रुझान जाएगा, और आपका ये ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ, आपको क्या करना चाहिए? आपको घर में एक पौधा लगाना चाहिए। पौधा लगाओ ग्रीन, और फिर उसको रोज़, छोटा पौधा हो, और उसको रोज़ पानी दो, उसको खाद दो, पानी दो, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। यस, बिल्कुल। आप यकीन नहीं करेंगे किस तरह से आप जैसे जैसे ये ग्रो होता जाएगा, आपकी भी ग्रोथ होती जाएगी। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है ये। चाहो तो उस जो मिट्टी है उसके नीचे एक सिक्का भी दबा सकते हो। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, चाहो तो, अगर आपको बिलीव है इस चीज़ पे तो। कुछ लोगों को नहीं होता है, बट अगर बिलीव नहीं है और फिर ये करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कुछ नहीं होने वाला। बातें सारी होती है यकीन की। आपको यकीन है तो ही होता है, अदरवाइज वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। पूरे यकीन के साथ। सो यहाँ पर ग्रोथ होती हुई तो दिखाई दे रही है मुझे। नाउ लेट्स सी कि टैरोट में क्या आता है आपके लिए। लेट्स सी। ओह, देखें, एम्प्रेस, पहले खुद ही गिरा है। एम्प्रेस, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। 7 ऑफ कप्स। मैं कार्ड्स देख लूँगी, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, देन बताती हूँ मैं। मेरे साथ ही रहिएगा, ओके, वरना एनर्जीज नीचे ऊपर हो जाती हैं, फिर रीडिंग नहीं आती वैसी, फिर आप शिकायत करते हो ना कमेंट में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सिंपली वाओ। एम्प्रेस के नीचे ही आया है। द वर्ल्ड, मैंने क्या कहा था, ट्रैवलिंग करोगे, वर्ल्ड, दुनिया घूमने का आपको शौक है, बड़ा शौक है भाई। वो शौक आपका फाइनली पूरा हो रहा है। स्ट्रेंथ के नीचे यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके फाइन, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब देखते हैं इसके नीचे क्या आता है। सेवन ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ कि अगर आपकी कोई लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिनसे आपकी झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई किसी फ्रेंड से, या किसी लव लाइफ में, या किसी कोई पार्टनर है आपके, तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, ये काफ़ी ज़िद्दी, अकड़ू खड़ूस टाइप के बंदा या बंदी थे। सॉरी, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि
बस मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल रैशनल। तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, बड़ी हिम्मत दिखा के वापस आ रहे हैं। इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत हैं, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे निकल जाएं, बिकॉज यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। मैंने कहा ना कि आप वापस आ रहे हो, टेबल्स टर्न हो रही हैं हर तरह से। जिस चीज़ के लिए कभी आप तरसते थे, अब लोग आपके लिए तरसेंगे, अब वही लोग आपके लिए तरसेंगे, आपके अटेंशन के लिए। आपका वो जो प्यार, आपका केयर, आपका लव, आप बिल्कुल चेंज हो सबसे। और यही चीज़ इस पर्सन को एक अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और अगर आप नहीं हो, बिल्कुल टोटली सिंगल हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस आ सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब 3-4 आपके घर पे रिश्ते आ सकते हैं, या फिर कोई 2-4, मतलब जैसे ऑप्शंस होते हैं ना कि किसको चूज करूँ जो मेरा जीवन साथी बनेगा, या जो मेरे जीवन साथी बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। और आप उस इंसान को चूज करोगे जिसके साथ आपका बिजनेस हो बनेगा। या यहाँ पर एम्प्रेस है, एस ऑफ पेंटिकल, दोनों मिलकर कोई बिजनेस चला सकते हो, दोनों मिलकर, उनके अंदर इतनी काबिलियत होगी कि आप दोनों मिलकर कुछ करोगे। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर एरीज है, यहाँ पर टॉरस हो सकते हैं, फिक्स साइन, लियो की भी एनर्जी है, यहाँ पर लिब्रा की भी एनर्जी है, जेमिनाई भी एनर्जी है। अच्छा, जेमिनाई जरा कम है लेकिन है। अच्छा, यहाँ पर बट डजेंट मैटर, आप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो रीडिंग आप ही की है। यहाँ पर कोई ऑफर ऐसी आने वाली है आपको जो बहुत स्टेबल ऑफर है। अगर ये किसी पर्सन की तरफ से आ रही है तो ऑब्वियसली ये शादी की ऑफर है, सिंपल। और अगर आपका करियर और जॉब के लिए देखा जाए तो कोई ऐसी ऑफर आ रही है जिसमें आप हॉनर बनोगे, यानी कोई अथॉरिटी वाली चीज़ हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी आपकी तरफ आ सकती है, जैसे उसमें आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको पावर मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी, आप आप हुक्म चलाओगे, आप बॉस बनोगे वहाँ पर। अगर आप खुद से कोई काम करना चाहते हो या आपने कर लिया है, अगर किसी काम पर वर्क कर रहे हो, अभी किसी प्रोजेक्ट वगैरह पर अपना कुछ कर रहे हो ना, तो उसमें आपको अचानक से कोई ऑफर आने वाली है। आपका वो जो काम है, लेट्स से अगर एक मिसाल के तौर पर, अगर आपकी कोई शॉप है, ठीक है, तो उस शॉप में कोई ऐसा डीलर वगैरह आपके पास आएगा अपनी कोई प्रोडक्ट लेकर कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट आप चलाओ, तो और वो प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त होगा और उसकी इतनी सेल होने वाली है कि आपकी सोच है, और आप अपने साथ साथ उनको भी फ़ायदा दोगे। खुद का तो फायदा है ही, लेकिन उनका भी है। तो ये डिवाइन की तरफ से, एस ऑफ पेंटिकल यानी कि डिवाइन की तरफ से एक नई अपॉर्चुनिटी, नया दरवाजा, और यही चीज़ आपको रिटर्न यानी कि वापस अपने पावर में ला रही है। अगर आप सब कुछ खो चुके थे, पहले नुकसान हुआ था, किसी ने धोखा दिया था, दोबारा से वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आप अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर जॉब की बात की जाए तो एक से ज़्यादा जॉब्स हैं और आप परेशान हो कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी जॉब मुझे जो है एक्सेप्ट करनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अब्रॉड से अगर कहीं ऑफर आती है ना, तो आप अब्रॉड चले जाओगे। सिटी या कंट्री या वो जो स्टेट है या फिर वो जो टाउन है, वो आप छोड़ के जाना चाहोगे। आप थोड़ा चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, दुनिया घूमना चाहते हो, तो वो आपकी विश पूरी हो रही है। विद दिस स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए कुछ हिम्मत की भी ज़रूरत होगी यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी टाइम से सोच रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो फाइनली वो काम कर लोगे। हिम्मत आप में वो पहले स्ट्रेंथ नहीं थी, या फिर ये कहूँ कि आपको बड़ी ही हिम्मत और स्ट्रेंथ के साथ वो कुछ फैसले ऐसे करने पड़ेंगे जो शायद बहुत कड़वे हों फैसले, लेकिन आपके हक में बहुत अच्छे हैं। बिकॉज स्ट्रेंथ, उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए। नाउ दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके डिसीजंस को लेके खुश नहीं होंगे, आपके साथ झगड़ा भी कर सकते हैं। मे बी आप कुछ ऐसा करोगे जो कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हो सकता है आपका उनके साथ कोई फड्डा वगैरह फसाद हो जाए तो थोड़ा सा उस चीज़ से अपने आप को दूर रखिएगा, और बिल्कुल पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर न्यू ऑफर आपकी तरफ आ रही है। मे बी लव लाइफ के हवाले से हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये किसी से झगड़ कर और आपकी तरफ आए, यानी कि ये इनिशिएट लेंगे अगर पहले नहीं ले रहे थे तो। और मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील करोगे जहाँ पर बहुत सारे लोग खिलाफ होंगे आप दोनों के कि ये नहीं हो सकता या ये मत करो, और आप उनके खिलाफ जाके वो फैसला करोगे। और ये इसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ की बेशक ज़रूरत है, लेकिन आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, और एम्प्रेस वो होता है जो खुद को खुद बनाता है।
उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए। बहुत ही लविंग केयरिंग, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो एक्चुअली में, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। तो हाँ, बी केयरफुल, झगड़े वगैरह होने के थोड़े से चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा बी केयरफुल। बाकी आपका जो करियर है वो 2024 के, देखिए मैं आपको बताऊं, अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, एंड लिब्रा सीजन यानी अक्टूबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। कुछ फैसले आपको ऐसे करने पड़ जाएंगे इन सीजन्स में या इन महीनों में जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो किसी को अच्छे लगे या ना लगे। ठीक है, उसी में आपका करियर छुपा हुआ है। इन महीनों में आपको खुद फील होगा कि यार मैं तो हील हो रहा हूँ, मैं वापस अपनी एनर्जी में आ रहा हूँ, मैं वापस अपने उस एडवेंचर वाले मतलब मैं हील हो रहा हूँ, मैं पहले की तरह होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। नाउ आई एम फाइन, आई एम गुड, अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। इस तरह की एनर्जी पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। चाहे फायदा हो ना हो, लेकिन जोश तो है, फायदा तो है, वो भी एस ऑफ पेंटिकल, पैसा तो है ही है, बट इसके साथ एक करेज, एक हिम्मत भी आएगी आगे बढ़ने की। कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, और ये लगन अभी भी है आपके अंदर, पर वो रास्ता नहीं मिल रहा ना, अब रास्ता मिलेगा। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। आपको क्या गाइडेंस दी जाती है, क्या एडवाइस आती है आपके लिए। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। ओके, पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने साथ बिल्कुल सच्चाई के साथ चलना है। अपने आप को इस तरह ट्रीट करो कि जैसे कि मैं कोई प्रिंस या प्रिंसेस हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और सेल्फ लव करने की प्रैक्टिस करते रहा करो। कहीं पर ऐसा होता है ना कि हमारा माइंडसेट थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, या हम पटरी से थोड़ा हट जाते हैं, उतर जाते हैं, या कभी कभी बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यार नहीं होगा मेरे से, पता नहीं मतलब क्या है क्या नहीं है, टेंशन है। तो उस चीज़ को फिर अपनी अपनी मतलब आप अपने इस पेन को अपनी ताकत, अपने वो बनाओ। कहते हैं ना कि इस पेन, ये जो सिचुएशन है ना अभी, उसको अपनी ताकत बनाओ, स्ट्रेंथ बनाओ, और वो बनाओगे आप, वो बनाते हुए दिखाई भी दे रहे हो। बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने साथ सच्चा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने साथ सच्चे नहीं बनोगे, तब तक आप दूसरों के साथ भी सच्चे नहीं बन सकते हो। तब तक एक मन में एक रहेगी, एक खलल रहेगी, एक उथल पुथल रहेगी, है कि नहीं है कि नहीं। जब इंसान अपने साथ बिल्कुल हॉनेस्ट हो जाता है ना, तब कोई टेंशन ही नहीं रहती है। फिर इंसान वो सेल्फ लव भी इजीली करता है और आगे भी बढ़ता है। अगर बॉडी शेमिंग होती है, मैं इतना खास नहीं हूँ या मैं इतनी खास नहीं हूँ, तो आपको अपने उस चीज़ से भी बाहर निकलना है। या अगर आपको किसी ने पहले अच्छा ट्रीट नहीं किया और आपको बोला तुम तो ऐसे दिखते हो, या मैं तुमसे प्यार करूँगी, ये वो फलाना, तो ठीक है ना करो भाई। और कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है ना जिसने आपको बिल्कुल एक हर्मिट मोड में चले गए, और अब आपकी वापसी हो रही है। आप एक एक किंग या क्वीन की तरह हो, तो वो चीज़ आपने फील करनी है। मैंने कहा कि अक्टूबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, लिब्रा सीजन, तो काफ़ी चेंजिंग आ रही हैं, काफ़ी चेंजिंग देख रही हूँ मैं। अभी के जो 2 मंथ हैं, अभी वाले जो 2024 के जो 2 मंथ, मैंने कहा जनवरी और फरवरी के मैं करूँगी, इसमें इतनी कोई खास चेंजिंग नहीं आ रही है। ओके, आप मतलब डोंट एक्सपेक्ट टू मच। हाँ, लेकिन आपको चेंजिंग नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि कुछ है जो चेंज हो रहा है मेरे अंदर। ऑफर्स भी आना स्टार्ट होंगी लास्ट में। तो इस वक्त आपका किसी के साथ अगर कोई मन मुटाव, कुछ झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसने आपको कुछ बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में डाला, आपको बहुत ही चीटिंग किया है फाइनेंसेस में, करियर में, आपके करियर को तबाह करके रख दिया है, तो डोंट वरी, क्योंकि उनको उनका कारमा मिलेगा और आपको जस्टिस मिलेगा। आपको अपने आप को देखना पड़ेगा।
बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ। उनको छोड़ दे, उनको उनका कार्मा मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके, क्योंकि आपको अपने उस रूप में वापस आना है, दोबारा से उठो। हाँ यस, मुझे पता है कि जीरो से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन आगे जाके उसमें बहुत अच्छा। और फिर कभी किसी पे इस तरह भरोसा मत करना प्लीज, अपने आप पे करो भरोसा बस। लोग बड़ा धोखा देते हैं, राइट। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो। ग्रुप नंबर 3, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक है, या फिर ग्रुप नंबर 3 आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, तो देखते हैं कि कौन सा नया दरवाज़ा 2024 में, स्पेशली जनवरी एंड फरवरी में आपका खुलने वाला है, या फिर लास्ट तक आपकी क्या सिचुएशन रहेगी ये पूरे साल में। आपकी करियर, स्पेशली आपका जॉब, आपका करियर, एंड आपकी लव लाइफ के हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। आपके लिए देखिए कितना ब्यूटीफुल ऑरा निकल के आया है। इंटर नंबर 15 यहाँ पर इंटर है, एंड यहाँ पर है चॉइस नंबर 23। तो ये नंबर्स आपके लाइफ पाथ नंबर्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अच्छा, इंटर, आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। शायद आप उन साइंस को अभी इग्नोर कर रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, या तो फिर जब आपको वो साइंस मिलते हैं तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। अब वो चाहे आपका करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे जॉब ही हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप इस नए साल में एक नई तरफ, नई दिशा, नई राहें, नई एंट्री, कुछ नई जगह जाने की आपको एक मौका मिलेगा। मे बी अब्रॉड जाना पड़े, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है मुझे। मे बी 3-4 जगहों से आपको कोई ऑप्शंस आए, कोई आपको समझ में ना आए कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस हैं, और ये तीनों ऑप्शंस ना सिटी, कंट्री, टाउन से बाहर हैं। तो आप थोड़ा परेशान हो जाओगे, कैसे करूँ, अगर मैनेज कैसे करूँ मैं। और बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे आपके पास आइडियाज़ हैं अपने कारोबार को लेकर, कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिसमें मेरा करियर बन जाए, इन्वेस्टमेंट करूं जिसमें मेरा करियर मतलब बन जाए, या मेरी अच्छा आगे हो। तो इस चीज़ को लेके भी कंफ्यूज्ड हैं। लेट्स सी, आपकी कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। एनीवेज, आपको चॉइसेस बहुत मिलने वाली हैं 2024 में। फरवरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज डिवाइन हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए, प्लीज डिवाइन हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना चाहिए। एडवाइस भी लूँगी आपके लिए लास्ट में। जस्टिस, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ तो लव लाइफ की भी आ गई है। एम्प्रेस, वाव। किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही एम्प्रेस आया है। यहाँ पर कपल, दोनों पार्टनर्स आ चुके हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड बॉटम में है द मून की एनर्जी, कार्मा। ओके, जस्टिस। देखिए, कुछ आई डोंट नो ये एनर्जी क्यों आ रही है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी।
ठीक है, द मून को, बिकॉज कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, जो आपके बीच में रुकावटें पैदा कर रही हैं। ओके, अब ये कोई लोग भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, देखते हैं क्या है। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वैंड्स, क्या हो रहा है? टेन ऑफ सोर्ड्स, ये दो लोग हैं। अगर मैं आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करूं तो ये दो लोग हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने आपको बड़ी टेंशनें दी हुई हैं। ये दो लोग आपके टेंशन, आपका एंजाइटी देने में बहुत बड़ा किरदार इन्होंने अदा किया है। काफ़ी पावरफुल लोग हैं ये, मे बी स्पेल वगैरह कुछ ऐसा, जादू टोने ऐसे भी कुछ है, चक्करबाजियाँ यहाँ पर। स्पेशली अगर यहाँ पर लव लाइफ की बात की जाए तो ये लोग नहीं चाहते कि आपका घर, अगर आप मैरिड हैं तो ये इन लोगों ने आपका घर तबाह करके, टेन ऑफ पेंटिकल, घर तबाह करके रखा हुआ है। मतलब ये लोग नहीं चाहते कि आप सुकून से अपने पार्टनर के साथ रहो। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये लोग नहीं चाहते कि आपकी शादी हो या आप आगे बढ़ो। तो ये बहुत ही अड़चने पैदा करते रहते हैं, इसीलिए आप भी कंफ्यूज रहते हो कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा ऐसा दरवाज़ा, ये कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट की हुई है। तो बी केयरफुल, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहो, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से आप बहुत इस वक्त डिसअपॉइंटेड हो, टेंशन में हो। लोग नया साल मना रहे हैं, आप अभी भी सोच रहे हो नहीं मेरे लिए तो दुख ही दुख है। आई नो दैट, आई कैन अंडरस्टैंड आपके उस पेन को, मैं समझ सकती हूँ, मैं फील भी कर रही हूँ उस पेन को। बट यहाँ पर यस, आई फील, आई कैन लिटरली फील योर फीलिंग्स। आपने खोया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। अगर आपने लव खोया है, प्यार खोया है, या आप इंतजार कर रहे हो किसी ऐसे लॉयल पार्टनर का जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, तो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं या हो रहे हैं। और ये एम्प्रेस है या फिर किंग ऑफ सोर्ड्स है, यानी टू द पॉइंट, कट टू कट कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रही है। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स से देखा जाए तो दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो गए, और जो है ना दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हो गए। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है, अगर स्पेशली आप फीमेल हैं तो कोई ऐसा बंदा है जो आपको, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और वो नहीं चाहता कि आप उनको छोड़कर किसी और को चूज़ करें, जबकि आपका उनके अंदर कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। ये आपकी ना बार बार अड़चने पैदा कर रहा है आपके बीच में। हो सकता है ये इंसान अभी छुपा हुआ हो, आपके सामने नहीं आया है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जिससे प्यार करती हो, ये उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, कोई मदर या फादर, वो नहीं चाहते कि आप दोनों का आपस में कोई कंपेटिबिलिटी बने। लेकिन डोंट वरी, कुछ भी कोई कर ले होगा कुछ नहीं, बिकॉज यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। यहाँ पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हो। अगर कुछ आपसे छीन लिया गया था तो यहाँ आपको उससे भी कुछ बेहतरीन मिल रहा है, बेहतरीन, यानी कि किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस। आप जो भी काम करोगे, फिर वो चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, फिर चाहे वो आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको उस वहाँ पर अथॉरिटी मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, पावर मिलेगी। ओके, मतलब कि कोई गवर्नमेंट जॉब की ऑफर भी आ सकती है। लेट्स से अगर आपने कोई अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू वगैरह दिया है तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, यानी अच्छी वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से आ सकता है। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल के, आप, मैंने कहा ना आप कंफ्यूज हो, मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप ना कोई बिजनेस अपना खोल सकते हो, सोशल साइड पर कोई बिजनेस आपका चल सकता है, जैसे होता है ना ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कपड़े का बिजनेस हो गया। कुछ ऐसा बिजनेस करो जिसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड ये जो 2 महीने हैं ना, जनवरी एंड फरवरी, इसमें इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होगा। इस शुरुआत कर लो, लेकिन जैसे जैसे ये 2024 एंड होता जाएगा आपको उसकी प्रोग्रेस नज़र आएगी, ऑनलाइन बिजनेस अगर करना चाहते हो। दूसरा, मुझे यहाँ पर जस्टिस, अगर आप बिल्कुल अभी अभी आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, या फिर अभी इस वक्त आप या तो पढ़ ही रहे हो सकता है आप कॉलेज में हो, तो यूनिवर्सिटी में हो, तो आप सोच रहे हो कौन सा करियर में मेरे लिए अच्छा रहेगा, कौन सी फील्ड मेरे लिए अच्छी रहेगी। तो आप ना पता है, आप बहुत अच्छे वकील बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, जज बन सकते हो। तो वो वाली पढ़ाई करो, उसमें आपको बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि आप में वो काबिलियत है, आप में ना लोगों को कन्वेंस करने की, लोगों से बात करने की, आगे बढ़ने की। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत समझदार हो, उसके साथ साथ आप बहुत लॉयल हो और बहुत ज़्यादा
एम्प्रेस, यानी बहुत लविंग केयरिंग, दूसरों को अच्छी सलाह अच्छा मशवरा देने वाले पर्सन हो, तो आपके लिए ये फील्ड बहुत अच्छी रहेगी अगर आप अभी स्टार्टिंग में हो तो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे आगे जाके ना आपकी फैमिली कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, और बिकॉज ऑफ यू आप अपनी फैमिली का बर्डन, यानी कि अपनी फैमिली का बोझा उठाने वाले हो। यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, एस ऑफ सोर्ड्स। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना, तो मुझे लगता है 2024 आपके लिए, ये सिंगल नहीं रहोगे, 2024 आपके लिए शादी का साल है, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि नई शुरुआत को दिखाती है। अब ये नई शुरुआत आपके किसी पुराने पर्सन से भी हो सकती है, कोई पुराना पर्सन, मे बी कोई ऐसा पर्सन हो, या तो आपके पास पेट है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, या तो इस पर्सन के पास कोई पेट है, डॉग या कैट, या डॉग स्पेशली, और ये पर्सन बहुत लॉयल है आपके साथ, लेट मी क्लियर। तो इनके साथ आपकी कोई नई शुरुआत हो सकती है, या कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू कोई पर्सन आएगा। शादी तो तय है इस साल में आपकी, नई शुरुआत, नया न्यू बिगिनिंग, बहुत ही पैशनेटली। तो पुरानी जो ये जख्म है, ये भी मतलब इंटर हो रहे हो ना, नए फेज में, नई जगह पे जाने का मौका मिल रहा है, नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, नए रिश्ते बनाने का मौका मिल रहा है, पुराने टॉक्सिक लोगों से दूर होने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी कि अगर आप फैमिली के साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाहते हो ना, घर में छोटा सा कोई बिजनेस, तो वो भी कर सकते हो, जिसमें आपकी फैमिली आपका हाथ बटाए। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है। पर यू नो कि आपको क्या करना है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फिर एम्प्रेस, तो आपको पता है कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि आपको पता है कौन से दरवाजे में एंट्री करनी है। या टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, खुद को थोड़ा फ्री करो। नंबर 42, उलझनों से थोड़ा बाहर निकलो, खुद ही मसलों का हल निकल आएगा। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस, ये पहले वाले में भी आया था, मैं एक और लूंगी। हेल्दी खाओ, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, नहीं दे रहे हो ध्यान बिल्कुल भी। हेल्दी खाओ और ख़ुद को ट्रीट करो लाइक अ प्रिंसेस। डोंट डाउट योर ग्रोथ। अगर आपको डाउट्स हैं कि मैं ये काम खोलता हूँ या कारोबार हम लोग करते हैं तो वो चलेगा नहीं, कुछ नहीं होना, तो डाउट मत करो। ओके, आप कोई पॉलर भी खोल सकते हो, आप कोई बुटीक भी खोल सकते हो, ऑनलाइन काम भी कर सकते हो। टेक योर सेल्फ आउट अ डेट, अपने आप को थोड़ा बाहर निकालो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अकेले में भले जाओ बाहर कॉफ़ी पीने, डिनर करने, अकेले भी लोग करते हैं तो, या फ्रेंड्स के साथ, लेकिन खुद को टाइम दो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो और अपना ध्यान रखो, स्पेशली अपनी बॉडी का ध्यान रखो। बीमार हो अगर कोई अंदर ही अंदर तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो। डोंट डाउट योर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पर बिल्कुल भी डाउट मत करो। यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन भी होगी इस 2024 में, वो सेलिब्रेशन आपकी शादी की भी हो सकती है, इंगेजमेंट या शादी, कुछ तो यहाँ पर हो रहा है, कुछ तो सेलिब्रेशन हो रही है, या फिर कोई नया काम खोलोगे उसकी, जैसे होता है ना ओपनिंग सेरेमनी, ऐसा कुछ। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।